जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आगे सिर्फ मौखिक टिप्पणियां करके कागजी शेर बन के रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी बार भी टिप्पणी करी कागजी शेर बन के टिप्पणी करी कि क्या आप जानते हैं आप आग से खेल रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि हमारी आदेशों का अनदेखा करने का नतीजा क्या हो सकता है। बस करेंगे जब उनके घर पे चलेंगे तब बात करेंगे। ऐसे ही समर्थन करने वाले आपको याद होगा लखनऊ के गोमती नगर पे भी थे। अकबरपुर में जब बुलडोजर चल रहा था उससे पहले होता है जय मोदी जय योगी जय मोदी जय योगी कर। जिस दिन उनके घर पे बुलडोजर चलना शुरू हो तब हमने जिंदगी भर वोट दिया, हमने जिंदगी भर वोट दिया, हमारे उसके आशियाने पे तोड़ दिए, हमारे घर तोड़ दिए गए। आगे ना लाइन पे वही है जाके तैरना फटी दी भाई, वो क्या जाने तीर पर आई। आपने बताया फीस बढ़ाने को लेकर मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि जनता का मशवरा लेकर बढ़ाई गई है। जनता कहेगी आवेल मुझे मार, वाह 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 कितनी बढ़िया बात है। जनता कहेगी आवेल मुझे मार। साहब हमारे पे फीस बड़ी कम लग रही है यार, अभी तो मजा नहीं आ रहा जरा हमें पिट रहे हैं, अभी हमारी जेब खाली नहीं हो रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। हमने बहुत कमा लिया, हमारी फीस और बढ़ा दो थोड़ी सी ताकि हम इनका भी। बता दें कि बहुत बड़ी खबर है। 80 साल की महिला को आजीवन कारावास, 17 साल पहले दामाद को जिंदा जलाया था। यूपी में लखीमपुर खीरी में कोर्ट ने 80 साल की महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 17 साल पहले जो है घर बुलाकर दामाद को जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने ये सजा सुनाई थी। यूपी के लखीमपुर में जो बता दें आप लोगों की 80 वर्षीय महिला जो है दोषी करार की गई है। एडीजे देवेंद्र सिंह ने अपने दोषी सास को आजीवन कारावास समेत 20,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है। रियासत का मैदान। अब आपने कहा सौदागर तो भाजपा के बना शर्मनाक। आपके वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पहलगाम में जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा उनके घरों में अभी तक मातम पसरा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर के सौदागर बनकर प्रचार रैलियों में मशगूल हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर के बहाने राजनीतिक प्रचार करने और शहीदों के बलिदान पर सियासत करने का आरोप लगाया है। आपके वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पहलगाम में जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा है उन्हें घर में अभी मातम पसरा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सौदागर बनकर वो प्रचार करने में लगे हैं। संजय सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, आतंकवाद पकड़े नहीं गए हैं और देश की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बरकरार हैं। बावजूद इसके पीएम मोदी रेलवे टिकटों पर अपनी तस्वीरें छपवाकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले एक फिल्म सौदागर आई थी, अब मोदी ने सिंदूर का सौदागर नाम की फिल्म रिलीज कर दी जिसमें हीरो विलेन और कॉमेडियन भी वही हैं। अगली खबर ताजा आप लोग सामने कि हाईकोर्ट ने कहा दवा माफिया के चंगुल में सरकारी अस्पताल प्राइवेट प्रैक्टिस से मुनाफा कमा रहे हैं डॉक्टर। हाईकोर्ट ने कहा कि दवा माफिया के चंगुल में फंसा सरकारी अस्पताल प्राइवेट प्रैक्टिस से जनता की लाशों पर डॉक्टर मुनाफा कमा रहे हैं। मंत्री सांसद और विधायक मौन हैं, अधिकारी मौज कर रहे हैं और लेकिन अदालत अभी आंखें नहीं मूंद सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार अफसरों पर जमकर फटकारा। कहा कि दवा माफिया के चंगुल में फंसा सरकारी अस्पताल प्राइवेट प्रैक्टिस से अपने जनता की लाशों पर अपने डॉक्टर मुनाफा कमा रहे हैं। मंत्री सांसद और विधायक मौन हैं, अधिकारी मौज कर रहे हैं लेकिन अदालत अपनी आंखें मूंद नहीं सकती। अगली खबर आप लोग सामने है कि दिल्ली में मिले हैं 23 कोरोना संक्रमित। सरकार ने जारी किया एडवाइजरी और अस्पताल को दिए ये निर्देश। एनसीआर में भी 9 मरीज शामिल हैं। दिल्ली सरकार के अपने स्वास्थ्य मंत्री अपने पंकज कुमार सिंह ने शुक्रवार को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। दिल्ली में गुरुवार तक कोविड के 23 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। एक बार फिर से कोविड-19 के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसको लेकर सभी अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सहित अपने दूसरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इससे अस्पताल परिसर में मास्क पहनने का परामर्श दिया गया है। अगली खबर आप लोग सामने कि मथुरा में मेड इन पाकिस्तान पंखा मिलने से हड़कंप मच गया। मथुरा के गोवर्धन इलाके में एक पंखे पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। मिलने के बाद इलाके में अपने सनसनी मच गई। एक साथ भेषधारी महिला ने इसे जो है यहाँ पे मथुरा के गोवर्धन इलाके में एक पंखे पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। इसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। एक साधु भेषधारी महिला ने इसे दुकानदार के पास ठीक कराने के लिए दिया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और महिला की तलाश कर रही है। पुलिस ने पंखा पुराना बताया है और जल्द कानूनी कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। अगली खबर बता दें आप लोग के सामने है कि जल संकट का हल नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे, ये वाटर बम है। सिंधु जल संधि रोकने पर बौखलाए पाकिस्तान के सांसद। पाकिस्तान सांसद में शुक्रवार को बोलते हुए सांसद अली जफर ने आगाह किया कि अगर इस जल संकट को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो मरी फैल सकती है और बड़े पैमाने पर मौतें हो सकती हैं। जफर ने कहा कि सिंधु बेसिन हमारी लाइफ लाइन है, अगर हम अपनी जल संकट का समाधान नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रोकने का ऐलान किया था, जिससे पाकिस्तानी नेता बौखला गए
गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सांसद सैयद अली जफर ने इस फैसले को लेकर कहा कि यह तो हमारे ऊपर लटकता हुआ वाटर पंप है जिसे हमें तुरंत निष्कासित करना होगा। उन्होंने दावा किया कि भारत के इस कदम से 10 में से एक पाकिस्तानी को। अगली खबर आप लोग के सामने है कि नकल के केस में फंसी कैबिनेट मंत्री की पोती यूनिवर्सिटी कर रही है लीपा पोती। यहाँ पर बता दें आप लोगों को कि एमबीएस विश्वविद्यालय में बीए सिविल की परीक्षा के दौरान कैबिनेट मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई। छात्रा कैलकुलेटर के अपने कवर पर अपने पेंसिल से लाइनें लिखकर लाई थी। मामला अपने सामने आने के बाद लीपा पोती में जुटा रहा। छात्रों ने प्रदर्शन कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने मुख्यमंत्री से अपने मंत्री को पद से हटाने की मांग की है। अगली खबर बता दें आप लोग के सामने है कि किसी अदालत को निचली कहना संविधान के मूल्य के विरुद्ध है। इस मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी अदालत को निचली अदालत कहना यहाँ पर जुर्म है, एक तरीके से बोला जाए विरोध इसका किया गया है। और बता दें आप लोगों को यहाँ क्या क्या बातें कही गई हैं। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी अदालत को निचली अदालत कहना अपने संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है। जस्टिस अभय एक ओका और जस्टिस एच जी मसीह ने 1991 के एक हत्या हमले में आजीवन कारावास में सजा पाए 2 दोषियों को बरी करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट को निचली अदालत कहने पर अपने सुप्रीम कोर्ट नाराज पीठ के लिए फैसला लिखने वाले अपने जस्टिस ओका ने कहा कि फैसला सुनाने से पहले हम 8 फरवरी 2024 के आदेश में दिए गए निर्देशों को दोहराते हैं कि सुनवाई अदालत के अपने रिकॉर्ड को अपने निचली अदालत के रिकॉर्ड के अपने रूप में संदिग्ध नहीं किया जाना चाहिए। कभी भी अदालत को निचली अदालत के रूप में वर्णित करना हमारे संविधान के अपने लोकाचार के खिलाफ है। और अगली खबर बता दें आप लोग सामने है कि भारत सांसदों ने पाकिस्तान को खूब लताड़ा। आतंकवाद से लड़ाई में भारत को मिला रूस को आगे बढ़ाया कैसे, उसके बाद ना कहीं कोई टीवी चैनल में डिबेट, ना किसी अखबार में कोई खबर कि उस घोटाले के अभियुक्त पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, इनके ऊपर क्या कार्रवाई क्या नहीं कार्रवाई। ये सिर्फ जो है सरकारी पैसा खाने का तरीका है। अगर सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर लिखित नहीं कर रहा, आदेश जारी कर, क्या उनका मौन समर्थन है? बिल्कुल है। जब तक आप लिखित में नहीं देंगे तब तक मौन समर्थन है। आप लाख कोशिशें करते रहिए, आप लाख गुहार लगाते रहिए, जब तक लिखित में कुछ नहीं आएगा तब तक कुछ होना ही नहीं है। हर चीज आज की डेट में कागज बोलते हैं। आप मकान खरीदने जाते हैं, आपने कहा भाई साहब मकान खरीदना है, हाँ भाई तेरा मकान हो गया, मेरा थोड़ी हो गया। जब मैं आपको पैसे दूंगा, जब आप मेरे नाम रजिस्ट्री करोगे तभी तो मेरा मकान होगा ना सर। जब कागज मेरे फेवर में आ जाएंगे तभी तो होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट लिखित में ऑर्डर देगा, जब लिखित में आदेश जारी करेगा, किसकी हिम्मत है? सुप्रीम कोर्ट लिखित में जारी करता है, किसी की बेल करनी है नहीं करनी। आज एक हमारे जो मुस्लिम प्रोफेसर पकड़े गए थे, जिन्होंने फेसबुक पोस्ट डाली थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको जब जमानत दी गई तो लिखित में दी गई है ना, तभी तो वो रिलीज हुए। मौखिक में अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता कि हाँ जी इनको रिलीज कर दे, क्या रिलीज कर देगा? नहीं करता। क्या स्थानीय प्रशासन इसे रिलीज कर देता? नहीं करता, क्योंकि वो कहेगा भाई ऑर्डर दिखाओ, कहाँ इसका रिलीज ऑर्डर कहाँ है, वो दिखाओ, तो बात खत्म। बस जो रिलीज ऑर्डर है वो आप लेके आओ तो हम इन्हें रिलीज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मौखिक कहीं भी कुछ नहीं चलता। मौखिक से सिर्फ आप बात कर सकते हैं, जब तक लिखित नहीं होगा, लिखित के बिना कोई कार्रवाई वैध नहीं है। जनता तो यही कह रही केजरीवाल कांग्रेस बेहतर सरकार है, बीजेपी अभी 3 ही महीने हो इस तरह से बुराई कर रहा है। जनता कौन सी कह रही है? जो बीजेपी की जनता, उस बीजेपी की जनता को तो हर चीज में मास्टर स्ट्रोक नजर आता है। ये वही बीजेपी के समर्थक है। जब किसान कानून आए, वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, वाह किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। किसान धरने पे बैठ गए, 1 साल तक बैठे रहे, तो फिर वो किसान खालिस्तानी हो गए। और जब वो किसान कानून वापस लिए तो यही वाली जनता थी, वाह मोदी जी, वाह कितना बढ़िया मास्टर स्ट्रोक है, आपने किसानों के हित में कानून वापस ले लिए, कितना बढ़िया मास्टर स्ट्रोक है। अभी जातिगत जनगणना का ताजा उदाहरण है, यही जनता थी। अरे जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, यही बीजेपी वाले थे। सारे के सारे क्या बोल रहे थे? जो करेगा जातिगत जनगणना की बात उसे पड़ेगी कस के लात। ये नितिन गडकरी जी का बयान था। और जैसे उन्होंने मोदी जी ने घोषणा करी कि हाँ जातिगत जनगणना करी जाएगी, अरे वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, वाह। बाया तलवा तो चाट रहा, दाया तलवा वो चाट रहा है, लगातार सिर्फ तलवे चाट रहे हैं। उसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं होता। इनकी एक भी आप हरकत उठा के देख लीजिए, सिर्फ इन्हें तारीफें करनी होती है, वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, वाह।